धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बाजार में शोर मचाने वाली मशीन, घबराहट में बिकवाली हो रही है, लेकिन भारतीय निवेशक इस झांसे में नहीं आ रहे। हाल ही में शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच एक अजीबोगरीब घटना ने सुर्खियां बटोरी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के फ्लो में तथाकथित गिरावट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भयावह भविष्यवाणियां की गई कि निवेशक म्यूचुअल फंड से दूर भागेंगे क्योंकि बाजार में तेज गिरावट देखी गई। किसानों की डिजिटल भागीदारी से ये कहानी और भी बढ़ गई, जिससे घबराहट और पीछे हटने की तस्वीर उभरी। लेकिन डेटा हमें क्या बताता है? फरवरी और मार्च 2025 में मासिक एसआईपी फ्लो में क्रमश 1.52% और 0.28% की कमी आई। एक नौसीखिए की नज़र से या शायद क्लिक बटोरने का स्वार्थ रखने वालों को ये आंकड़े भयावह लग सकते हैं। हालांकि जब इसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखा जाता है तो वे कुछ अलग ही नज़ारा पेश करते हैं, एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। इस पर सोचिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, जो कि कहीं ज़्यादा गंभीर संकट था, हमने मार्च से सितंबर 2020 तक लगातार 7 महीनों की गिरावट देखी, जिसमें निवेश 8,641 करोड़ रुपए से घटकर 7,788 करोड़ रुपए रह गया। जो आज हम देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा की गिरावट है। तब भी भारतीय निवेशकों के एक बड़े हिस्से ने अपना अनुशासन बनाए रखा, और जो लोग इस राह पर बने रहे उन्हें शानदार नतीजे मिले। जब हम एसआईपी निवेश की गजब ग्रोथ की जांच करते हैं तो हालिया गिरावट और भी ज़्यादा बेमानी लगती है। अप्रैल 2016 में मामूली 3,122 करोड़ रुपए से मार्च 2025 में 25,926 करोड़ रुपए तक, केवल 9 साल में 730% की अद्भुत ग्रोथ। इस यात्रा के दौरान 1 से 2% का मासिक उतार चढ़ाव केवल स्टैटिस्टिक्स का शोर है। असल में बड़ी बात यह नहीं है कि एसआईपी निवेश कभी कभी कम हो जाता है। वे निश्चित ही कम होते हैं और हमेशा कम होते रहेंगे। बल्कि असल बात यह है कि अलग अलग सेक्टरों से अस्थिरता, सुधार और लगातार डराने वाले प्रचार के बावजूद कुल मिलाकर ग्रोथ की दिशा बहुत ज़्यादा सकारात्मक रही है। यहाँ तक कि सबसे हालिया 4 महीने के दौरान, जिसे कुछ टिप्पणी करने वालों ने संकट के तौर पर दिखाया है, ऐतिहासिक पैटर्न के खिलाफ मापने पर एक आम स्टैटिस्टिक्स के अंतर के दायरे में आता है। असलियत यह है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद एसआईपी का एक बड़ा प्रतिशत जारी रहा है। और जैसा कि बाजार के बाद के उतार चढ़ावों ने लगातार दिखाया है, जिन्होंने मंदी के दौरान अपने निवेश अनुशासन को बनाए रखा, वे समय समय पर आने वाली गिरावटों से फायदा उठाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाए। इसके उलट जिन्होंने खुद को अपनी एसआईपी को रोकने के लिए डरने दिया, उन्होंने वही किया जो उनके रिटर्न को खराब करने की गारंटी थी। हम जो देख रहे हैं वो निवेशक की घबराहट की कहानी नहीं, बल्कि निवेशक की परिपक्वता की कहानी है। भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशक परिपक्व हो गए हैं। सालों से बाजार से मिलने वाली शिक्षा और अनुशासित निवेश के ठोस फायदों ने निवेशकों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जो ये समझती है कि बाजार के उतार चढ़ाव न केवल सामान्य हैं, ये ज़रूरी हैं और अंततः लंबे समय में पूंजी बनाने के लिए फायदेमंद है। डेटा बहुत कुछ कहता है। बहुचर्चित गिरावट के बाद भी मार्च 2025 में मासिक एसआईपी निवेश 25,926 करोड़ रुपए के मजबूत स्तर पर था। इसकी तुलना मार्च 2020 से करें, जब महामारी की शुरुआत हुई थी, जब यह आंकड़ा सिर्फ 8,641 करोड़ रुपए था। या मार्च 2017 में वापस जाएं, जब यह सिर्फ 4,335 करोड़ रुपए था। यह ग्रोथ अभूतपूर्व रही है। शायद इस कहानी का सबसे ज्यादा चर्चा करने वाला पहलू निवेशकों के बारे में है ही नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो दहशत पैदा करके मुनाफा कमाते हैं। ऐसी दुनिया में जहां जुड़ाव के मैट्रिक्स रेवेन्यू बढ़ाते हैं, डर सबसे विश्वसनीय करेंसी बनी हुई है। बाजार में गिरावट, निवेशकों का पलायन और एसआईपी का पतन निवेशकों के अनुशासित बने रहने या लॉन्ग टर्म ग्रोथ जारी रहने की तुलना में कहीं ज्यादा क्लिक पैदा करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप निवेशकों के बाजार से भागने या एसआईपी फ्लो के पतन के बारे में बेदम हेडलाइनें देखें, तो शोर से परे देखना याद रखें। डेटा एक अलग कहानी बताता है, लचीलापन, ग्रोथ और मंझे हुए निवेशक की बढ़ती संख्या की कहानी। भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशक ने सबसे महत्वपूर्ण निवेश सबक सीखा है। कभी कभी सबसे अच्छा काम कोई भी काम ना करना होता है। भारतीय निवेशकों, बहुत बढ़िया। बाजार की उथल पुथल के सामने आपका स्थिर और अनुशासित नजरिया एक गहरे बदलाव को दिखाता है।
शोर को अनदेखा करके और लंबे समय तक खेल पर ध्यान केंद्रित करके आपने खुद को एक बड़ी संपत्ति बनाने की यात्रा पर मजबूती से स्थापित किया है। ये नई परिपक्वता बाजार में गिरावट को खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखने की एक क्षमता न केवल सराहनीय है, ये वो आधार है जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी पूंजी का निर्माण होता है। इसे जारी रखें, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न अक्सर उन लोगों को मिलता है जो मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं।